नमो नारायण। आइए दोस्तों जानते हैं सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, इसका क्या नाम है, द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, व्रत किस दिन खोला जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय क्या रहेगा। तो 4 अगस्त बुधवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत करने वाले लोगों को एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही व्रत में अन्न ग्रहण करना चाहिए। बात करते हैं एकादशी की तिथि की। तो 3 अगस्त मंगलवार की दोपहर से 1:01 से ये तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि समाप्त होगी 4 अगस्त बुधवार की दोपहर 3:17 पर। कहते हैं कि एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि में ही करना चाहिए और इस तरह से उदया तिथि रहेगी 4 अगस्त को। बात करते हैं द्वादशी तिथि की। 4 अगस्त दोपहर 3:18 से 5 अगस्त शाम 5:09 तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 अगस्त की सुबह 6:03 से सुबह 10:50 तक। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 5 अगस्त के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:02 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:03 पर। तो एकादशी का जो व्रत होता है उसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है, जो कि आपको करना होता है द्वादशी तिथि तक, यानी कि जब तक आप अपना व्रत नहीं खोल लेते। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सुबह के समय आप अपने हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प जरूर लें। सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ दें। इसके साथ ही अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें और फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए। आज की पूजा में आपको भगवान विष्णु को पीले रंग के फल फूल नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में इस दिन चावल नहीं बनने चाहिए और ना ही आपको चावल का सेवन करना है। आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर नहीं है तो आप एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दिन के समय कहा जाता है कि आप एक समय फल दूध या चाय ले सकते हैं। इस व्रत में क्योंकि अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, अन्न ग्रहण किया जाता है अगले दिन द्वादशी तिथि को। एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन किसी भी तरह की फूल पत्ती पेड़ पौधों को नहीं तोड़ा जाता है। तो आप जो भी फूल पूजा में प्रयोग करना चाहते हैं या तुलसी दल जो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहते हैं, उन्हें आप दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही तोड़कर रख लीजिए। कुछ लोग मानते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो आप जैसा भी मानते हैं उसके अनुसार आप तुलसी जी की पूजा करें। लेकिन आपको एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी जी के गमले में घी का एक दिया या फिर तिल के तेल का एक दिया जरूर जलाकर रखना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर आप व्रत ना भी रख पाए तो भगवान विष्णु की पूजा आप जरूर करें। भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपकी जो भी गलतियां हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है। जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भी पाप हुआ है, कोई भी जीव हत्या हुई है और आप उस जीव हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से और इस दिन व्रत की कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को खोला जाता है। ध्यान रखना है कि आपको हरिवासर के समय व्रत कभी नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है और उसका पहला 1/4 पहर। ऐसा एकादशी का नियम है कि हरिवासर के समय अगर आप व्रत खोलते हैं तो आपको आपकी की गई पूजा का या व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है। द्वादशी तिथि के दिन आप संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथासंभव दान दक्षिणा दें। नहीं तो आप द्वादशी तिथि के दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भी आप दान दे सकते हैं।
आज के दिन आपको पीले रंग की चीजों का दान करना चाहिए या फिर सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही द्वादशी तिथि को भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन भी ध्यान रखना है कि शुद्ध सात्विक हो। लहसुन प्याज का या किसी भी प्रकार के मांसाहार का प्रयोग आपको ना तो द्वादशी तिथि के दिन करना है ना दशमी तिथि को। के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए, विष्णु भगवान की कथा सुननी चाहिए और अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों का जाप भी एकादशी की पूजा के दिन करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।